हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज 10th का साइंस में जो है फिजिक्स का ये बायोलॉजी का जो है इसमें आज क्लास लेने जा रहे हैं। इस क्लास में बायोलॉजी का चैप्टर 1 का जो है जैव प्रकर्म और पोषण, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग फिजिक्स का जो है वीडियो पढ़ चुके होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के कुछ जो है क्वेश्चन। आज इसमें हम पूर्ण रूप से जो है ये पूरा डीप जो है बायोलॉजी का जो क्लास इसमें देखेंगे, और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उसको भी हम पूरा ऑब्जेक्टिव ही बनाएंगे। और ये पूरा क्लास जो है लेक्चर बाय लेक्चर होगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 कर कर। तो स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग बने रहें। चैप्टर है जैव प्रकर्म और पोषण। जैव प्रकर्म और पोषण समझिए थोड़ा कि बायोलॉजी जो ये बायोलॉजी में हमें मेन पढ़ना क्या होता है। बायोलॉजी बायोलॉजी जीव विज्ञान, इसको क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है जीव विज्ञान में। मुख्य रूप से सजीवों में जीव विज्ञान की में 2 शाखाएं आ जाती है। एक आता है जंतु विज्ञान, और एक आता है एक जंतु विज्ञान आ गया, और एक आता है आपको वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ये दोनों हम इसमें मिला के इस चैप्टर 10th के अंतर्गत जो है ये दोनों भी मिला के पढ़ते हैं इसमें। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये दोनों को मिला के जो है जीव विज्ञान की शाखा में मुख्य रूप से इसको पढ़ते हैं। जीव विज्ञान के पिता जो है ये अरस्तु को कहा जाता है। इसको कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। मेन अरस्तु जो थे जंतु विज्ञान के जो है खोज किए। जंतु विज्ञान के जनक में कौन थे? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक थे वो थियोफ्रेस्टस थे। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। लेकिन जीव विज्ञान में पहले जंतु विज्ञान को जो है मुख्य रूप से शामिल था, ये नहीं था। लेकिन बाद में इसे भी शामिल जब किया गया तो पूरे जीव विज्ञान के जो है जनक के रूप में इसे ही मान्यता दिया गया अरस्तु। तो याद रखिएगा जीव विज्ञान में हम इसमें पादप और जंतु दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जंतु दोनों मिला हुआ रहेगा, इन दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस बायोलॉजी में। ठीक है। जब हम 12th में जाएंगे, 12th में भी जो है मिला के पादप और जंतु दोनों मिला के पढ़ना होता है। लेकिन जब बीएससी करेंगे, जब है ना 12th के बाद जब जाते हैं तो उसमें जो है ये वनस्पति विज्ञान जो है जंतु विज्ञान दोनों अलग अलग हो जाते हैं वहां पे सिलेबस हमारे। ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ हम जो 10th के अनुसार जो पढ़ने वाले हैं ये बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जनक जो है जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। इसमें हम सभी जो है जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी पढ़ेंगे सब जीव जंतु के सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। सजीव का मतलब जो श्वास ले, वृद्धि करे, प्रजनन करे, ये सभी उसके लक्षण होते हैं, मुख्य लक्षण होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जैव प्रकर्म और पोषण। जैव प्रकर्म क्या होता है? जैव प्रकर्म कहते किसे? तो जैव प्रकर्म का मतलब होता है जैव प्रकर्म क्या? जैव प्रकर्म का मतलब होता है वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जिनके द्वारा क्या होता है? जीवों का अनुरक्षण होता है। वह सभी क्रियाएं, वे सभी काम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रकर्म। जीवों का अनुरक्षण, तो उसे हम क्या कहेंगे? वे सभी क्रियाएं मतलब काम, क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों का अनुरक्षण होता है उसे
जैव परकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जैव परकर्म, उसे जैव परकर्म कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जैव परकर्म कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें आता है पोषण। पोषण क्या है? पोषण क्या है? जैव परकर्म में जो है इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं आती है। जैसे में समझे जैव परकर्म में कि जैसे श्वसन, जीवन का जो है अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब जैसे शोषण हो गया, उत्सर्जन वगैरह हो गया, ये सभी उसके जो है जीवों का जो है एक भाग है। जीवों का एक जो है लक्षण है शोषण करना, उत्सर्जन करना, जनन करना, ये सभी उसके कार्य। ठीक है, आप समझते हैं पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण, पोषण क्या होता है? पोषण, तो पोषण का मतलब होता है, पोषण किसे कहेंगे? पोषण का जो मुख्य रूप से परिभाषा आ जाएगा इसमें हमारा, करा हुआ क्रियाएं जिससे जीव जो है पोषक तत्वों का, वे सभी क्रियाएं जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके, है ना, वे सभी क्रियाएं जिससे जो है जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा, जिससे जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जीवन की सभी जरूरी घटनाओं को, है ना, घटनाओं को पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं, है ना। ग्रहण, सजीव जो होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करके जो है पोषक तत्वों को उनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उनका उपयोग करते हैं। पोषण, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जो है जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके, पोषक तत्व कहने का मतलब होता है कि हम लोग जो भोजन में जो भी चीजें खाते हैं उनका ग्रहण करके उनका उपयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहेंगे? पोषण। ठीक है, तो वैसे पोषण का अर्थ होता है कि जीव पोषक तत्वों, जीव क्या करता है? पोषक तत्वों को, पोषक तत्व कहने का मतलब हो गया पोषक तत्व, पोषक तत्वों को ग्रहण करके, है ना, पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करता है। क्या करता है? उनका उपयोग करता है। जैसे में मान लीजिए हमारे शरीर में जो है, जैसे भोजन किए, ग्रहण किए उसको, तो वो हमारे शरीर में जो उपयोग हो रहा है, उसका जो भोजन किए उसका उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। पोषक तत्वों को ग्रहण करके जो है उसको उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है ना। पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण एक होता है स्वपोषण, पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण, स्वपोषण तथा एक स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण में सिर्फ जो है हरे पेड़ पौधे आते हैं, सभी जीव नहीं आते, बल्कि सिर्फ हरे पेड़ पौधे जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषण कहते हैं, जिसके द्वारा जो है जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीवों पे आश्रित नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषण है। वो क्या है? स्वपोषी और स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे, क्या? सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधों को छोड़कर जो है कोई स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, इसलिए सभी हरे पेड़ पौधे, सिर्फ हरे पेड़ पौधे जो होता है स्वपोषी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्वपोषण। दूसरा आता है परपोषण। कौन सा है? परपोषण। परपोषण क्या है? परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बना के जो है किसी दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं, किसी दूसरे जीवों पे जो है आश्रित रह के जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे परपोषण कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बना के किसी दूसरे जीवों पे आश्रित रहता है अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए, तो उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में मानव पेड़ पौधों को छोड़ के, हरे पेड़ पौधों को छोड़ के जो है सिर्फ जितने भी जीव है, जितने भी पादप और भी आते हैं उसमें, तो सभी जो है ये परपोषण, ये सब क्या कहलाएंगे? परपोषण। मतलब किसी दूसरे जीवों पे आश्रित रह के अपना, या किसी दूसरे पेड़ पौधों पे आश्रित रह के अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं, तो उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण 3 प्रकार के है ना। वे सभी जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, या किसी दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, सीधा सीधी है, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है परजीवी पोषण। क्या है? पहला देखते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी मरे सड़े गले पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है एक तरल के रूप में, तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहेंगे उसमें? वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले या मरे हुए जीव जंतुओं या पादपों से प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। कौन सा पोषण कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहेंगे। इसमें गोबर छत्ता आ जाता है, कवक आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है। ये सभी कैसे हैं? तो मृतजीवी। ये सब क्या है? मृतजीवी पोषण में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि वैसे जीव जो अपना भोजन
सड़े गले मरे हुए जो है जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है, उस पर आधारित रह के अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है ना, ये सभी जो है मृत जीवी पोषण कैसे है, मृत जीव। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, दूसरा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? करा वैसा पोषण, इसमें जीव जो है किसी दूसरे जीव पर निर्भर रह के, परजीवी पोषण में वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पे आश्रित रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे किसी दूसरे जीव पे आधारित है, आश्रित है, मरे गले पे नहीं, बल्कि ये दूसरे जीव जो है उसमें लगा हुआ है, उसी पे आधारित है कि जब दूसरा जीव भोजन प्राप्त करेगा तो हम भी उसी से भोजन लेके जो खाएंगे छीन के खा लेंगे, तो उसी को कहा जाता है परजीवी पोषण। कौन सा पोषण? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव पे आश्रित रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे जो है परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में अमरबेला, क्या आता है? अमरबेला। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कई बार क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ, परजीवी पोषण के उदाहरण कौन है? तो अमरबेला। अमरबेला, अमरबेल का जो लत है, अमरबेला जो है ये परजीवी पोषण का जो उदाहरण है। ये क्या होता है? तो खेत वगैरह में जो है, खेत में जब कोई फसल रहता है, जैसे मसूरी वगैरह रहता है या कोई भी जो फसल उसमें, तो उस पे उग जाता है, ये उसी पे आधारित रहता है, और उसी जब वो भोजन प्राप्त करता है तो उसी से अपना ही भोजन प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं, और उसे नष्ट भी कर देता है। अमरबेला जो होता है ये बहुत सारे जो खेतों में किसान जो खेती करते हैं उसमें बहुत सारे देखने को मिलता है। कुछ कुछ जो लत ऐसे होते हैं जो दूसरे पे आधारित रह के जो है अपना भोजन उसमें प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत सारे जो है उदाहरण होते हैं परजीवी पोषण के, है ना। परजीवी पोषण में कवक भी आ जाता है, कवक भी जो है परजीवी पोषण में आ जाते हैं, और उसमें बहुत सारे जो है जीव इसमें जो है जो परजीवी पोषण में आते हैं। किस पोषण में? परजीवी पोषण में बहुत सारे जीव आते हैं। जैसे आ जाता है मलेरिया परजीवी। कौन आ जाता है? मलेरिया, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, ये भी किसमें आता है? तो परजीवी पोषण में। मेन इसका एग्जाम में मेन पूछा जाता है अमरबेल। अमरबेल कैसा है? तो परजीवी पोषण, जिसमें ये जो है किसी दूसरे जीव पे आश्रित रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, खुद अपना भोजन नहीं बनाता है, बल्कि दूसरे जीवों पे आश्रित रह के जो अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण ये क्या होता है? वैसे जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस रूप में, तरल या ठोस रूप में प्राप्त करता है, वैसे जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस रूप में प्राणी अपना भोजन प्राप्त करता है, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा। जब जंतु जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, तरल या ठोस के रूप में, याद रखना, तरल या ठोस के रूप में। तरल या ठोस के रूप में जो है जो जीव रहते हैं, प्राणी जो रहते हैं, उसी की भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा जो है तरल या ठोस के रूप में जो है भोजन ग्रहण कर लेता है, तो उसी को जो है प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। और इसमें आ जाता है मेढक। इसमें कौन आ जाता है इसके उदाहरण में? मेढक, मेढक आ जाता है इसमें, मनुष्य आ जाता है इसमें, मेढक आ जाता है, मनुष्य भी प्राणी संपोषण है। कैसा है? प्राणी संपोषण के उदाहरण है। मेढक आता है, मनुष्य आता है ना, और जो है अमीबा आता है इसी में। कौन आता है? अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है जो किसमें आ जाता है? प्राणी संपोषण। किसमें? प्राणी संपोषण। तो याद रखिएगा कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक है,
मृतजीवी पोषण मरे हुए पेड़ पौधों से अपना जो है मरे हुए सड़े गले पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसमें आ जाता है गोबर छत्ता आ जाता है, गोबर छत्ता आ जाता है ना, गोबर छत्ता आ जाता है। इसमें कवक वो ये आता है, कवक वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारे जो है प्रोटोजोआ आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया ये सब जो है क्या किस में आ जाते हैं, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, कवक है, ये सब किस में आ जाते हैं, मृतजीवी पोषण में। परजीवी पोषण में अमरबेल आ जाता है, मलेरिया परजीवी वगैरह आ जाता है, ये सब जो है किस में है, परजीवी पोषण में। प्राणी संपोषण में मेढक, मनुष्य, अमीबा। ये पूछा हुआ कई बार पूछा गया इसका क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।